बाकी यहाँ पे बदबू भी बहुत ख़तरनाक आती है, क्योंकि भाई लेदर जब बनता है तो इसकी बदबू बहुत ही गंदी होती है। तो अक्सर यहाँ पे एंट्री करते हो ना, तो आपको कई बार एक मिंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मिंट का पत्ते दे देते हैं ताकि आप उसको सूंघते रहो, तो आपकी जान बची रहेगी। मेरे भी हालत ख़राब हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी एक मदीना जो कि अभी तक मतलब जीवित है, जहाँ पे अभी भी रोज़मर्रा की लाइफ एक नॉर्मल पुराने मेडिवल तरीके से ही जी जाती है। यहाँ पे इनको काफ़ी बार धोया जाता है, कईयों में आपको खून भी दिखाई देगा। या फिर इनको दिख गया इंडिया से है तो नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू। कई लोगों ने ये भी याद कर रखा है कि कैसे हैं आप, और जय माता दी ऐसे ऐसे करके बोलने लग जाएंगे, मतलब आपसे फ्रेंडशिप बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे काफ़ी इन्होंने सुखा रखे हैं जो ऑलमोस्ट बनने की कगार पे हैं। देखते हो भाई कैसे लोग लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो कुएं से बने हुए हैं, इनके अंदर घुस घुस के। लगभग 9000 गलियां, और आज तक इन गलियों में आपको खच्चर और भाई हाथ से दौड़ती हुई वो गाड़ियां जो होती है वो सब दिखाई देंगी, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंदा सीन है। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा भाई लेदर यूज़ करो, लेकिन यहाँ की सच्चाई थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था तो दिखा दी। बाकी डिस्क्लेमर, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर, डोंट यूज़। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ शेफशाशुआन, जो कि एक ब्लू सिटी है, उसकी मार्केट। और यहाँ से जा रहा हूँ मैं आज पहली बार यहाँ की बस ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ की जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है वो आपको दिखाने। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ एक और शहर, बहुत फेमस शहर है, इसका नाम है फेस। अभी मेरे को नाश्ता करना है, क्योंकि बस में 5 घंटे की मेरी बस है, पर बस में पता नहीं मुझे खाना मिले ना मिले। तो ज़रा अभी मैं आपको एक लोकल ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कि लोकल ब्रेकफास्ट यहाँ कैसा होता है, और फिर हम यहाँ की देखेंगे बस राइड। अभी ना सुबह सुबह का टाइम है तो प्रॉपर मार्केट खुली भी नहीं है, और साथ ही में आज मुझे मनी भी एक्सचेंज करवानी है, मतलब यूरो से लोकल जो यहाँ की करेंसी है मोरक्कन दिनार वो कन्वर्ट कराना है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप कन्वर्ट करा सकते हो। बाकी ये टाउन बड़ा ही क्यूट लगा यार, अभी तक का मोरक्को में मेरे को सबसे बेस्ट लगा। मतलब इतने प्यारे प्यारे घर, और मतलब जैसे फिल्मों में देखते हैं ना उस हिसाब का सीन था, लेकिन बहुत मज़ा आया है। देखो यार ये गलियाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जाने का मिस करूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देखना पीछे कैसी कैसी गलियाँ होती हैं, कोबलस्टोन गलियाँ, और इसमें से सीढ़ियाँ। तो यहाँ के सभी शहर ऐसे होते हैं। तो जो मैंने इस शहर में अभी मैं जा रहा हूँ फेस नाम का, वो भी बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही आइकॉनिक शहर है। तो आई होप वहाँ पे मुझे और बेटर चीज़ें देखने को मिले ताकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ। जैसे ये जो आपको पूरी एग्जिट, यहाँ से मैं आया अभी, ये सारा मदीना का एरिया है, और इसके बाद ये कनेक्ट करता है। देखो ये मेन नया जो शहर हो गया, तो आपको यहाँ पे नया नया शहर दिखेगा, बड़ी बड़ी सड़कें दिखेंगी, और बस स्टैंड भी आपको जाहिर सी बात है कि इन्हीं बड़े एरिया में मिलेगा। खाने पीने को अभी तक तो कुछ नहीं मिला, मोस्टली दुकानें सब बंद थी, लेकिन मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। यहाँ पे बस स्टैंड को बोलते हैं लगारे रोतियारे, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है और साथ में अरेबिक में भी लिखा हुआ है। बस स्टैंड की बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा माहौल है। एक ये भी कंपनी है, इसका नाम है नेजमे, ये भी लोकल ट्रांसपोर्ट है। देखो यहाँ से शेफशाशुआन से तंजीर और तेतुआन जाती है। एक ये सबसे बड़ी कंपनी है, इसका नाम है CTM। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है और सबसे महंगी भी है, पर सबसे ज़्यादा सर्विसेज भी इन्हीं की हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे भी एक आध कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं, अभी तो सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक लगेज स्टोरेज रूम भी बना हुआ है। बाकी बस स्टैंड भी पूरा नीला नीला बना रखा है शेफशाशुआन का। ठीक है, ऐसे बाकी बाहर जाओ तो यहाँ पे फिर बसेस खड़ी होती हैं। क्यूट सा बस स्टैंड है। तो भाई यहाँ बाहर मेरे को बस स्टैंड के बाहर ही एक रेस्टोरेंट मिल गया, कैफ़े टाइप से है। तो वहाँ से मैंने एक टोस्ट विद एग्स, ठीक है, ये फ्रेंच टोस्ट टाइप्स हैं, साथ में ऑलिव्स आते हैं, और एक साथ में ऑरेंज जूस मंगवा लिया। दोनों की कॉस्टिंग है भाई 15-15 यहाँ के दिनार, तो मतलब इंडिया के हो गए 150 रुपये इसके, 150 रुपये इसके। तो फाइनली एक काउंटर खुल गया था, और CTM कंपनी का ही, जो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी कंपनी है, और इस टाइप की टिकट मिल गई मुझे फेस की। टिकट का प्राइस मुझे पड़ा है 135 मोरक्कन दिनार, जो कि इंडियन में लगभग हो जाते हैं 1200 रुपये के आसपास। इस सफ़र में 2 टाइम लगेगा मेरे को, लगभग 4.5 से 4.5 घंटे, और हम पहुंचेंगे फेस में। अच्छा, यहाँ पे एक और सीन चलता है मोरक्को की मोस्टली बसेज़ में कि अगर आपको अपना लगेज चेक इन करना है, मतलब अगर आपको जो डिक्की होती है उसमें अपना बैग रखना है, तो आपको उसकी अलग से टिकट लेनी पड़ती है। लेकिन मेरा बैग छोटा है तो मैं इसको कैबिन में ही ले जाता हूँ, और तो मेरे को इसके नहीं देने पड़ते। लेकिन टिकट लेते हुए बंदा पूछ रहा था कि आपके पास लगेज कितने हैं, मैं कहा नहीं है भाई। ये भाई बस आ गई CTM की। देखो CTM की बसेस काफ़ी नई और बढ़िया लग्जरी बसेस होती हैं, तभी इनका थोड़ा सा किराया भी ज़्यादा होता है। और बाकी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रूट है शेफशाशुआन से फेस जाना। काफ़ी बैकपैकर्स यही रूट फॉलो करते हैं। तो अंदर से भी बस ठीक ठाक ही लगती है, पर ऑलमोस्ट फुल हो गई है। देखो
बाकी अपने को बढ़िया विंडो सीट मिल गई है, इसमें एक बढ़िया चार्जिंग सॉकेट भी लगा हुआ है ताकि आप फ़ोन चार्ज कर सको। तो ये हाईवे के साइड में एक यहाँ पे एक ढाबा टाइप से बना हुआ है जहाँ पे बस रुकी है 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पे लोग उतर गए हैं थोड़ा बहुत। ये टैक्सी वाले भैया मुझे छोड़ के चले गए भाई। तो मेरी ना बस में आँख लग गई थी, एकदम से उठा, फिर बाहर निकला, तो फिर उसके बाद यहाँ पे रेड टैक्सी होती हैं जो आप यूज़ करके कहीं भी जा सकते हो। मैं जिस होटल में रुका हूँ, रियाद में रुका हुआ हूँ, क्या होता है रियाद आगे बताता हूँ। तो मेरे रियाद वालों यानी कि मेरे होटल वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि भाई आप ना एक रेड टैक्सी ले लेना, जैसे ही आप बस स्टैंड से बाहर निकलोगे तो वो मीटर के हिसाब से चलती है। और मैं यहाँ तक पहुँच गया, मतलब थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि पतली पतली गलियों में है, यहाँ पे टैक्सी आ नहीं पाती। और यहाँ तक का मेरा किराया लगा 12 यहाँ के, तो वो इंडिया के हो गए लगभग 100 रुपये के आसपास। मदीना, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि यहाँ के हर शहरों में जो पुराना टाउन होता है उसको मदीना कहा जाता है, ठीक है। जो इस्लाम की मेन साइट भी है मक्का और मदीना, उसमें एक का नाम मदीना है। तो मदीना में असली मीनिंग मदीना का यही होता है कि जो पुराने यहाँ पे जो रिहाइश बनी होती है, जो पूरी कॉलोनी, जो पूरे शहर बसे हुए होते थे, फोर्टिफाइड शहर, मतलब 4 दीवारी वाले। तो इसकी भी आपको पूरी चार दीवारी हुई भी मिलेगी। और इसके अंदर आपको पूरा मार्केट वगैरह, मतलब जो एक पूरा शहर के अंदर होता है। मेरा होटल यानी कि मेरा रियाद भी इसी मदीना के अंदर है। अभी ज़रा इसके अंदर गलियों में चलते हैं, ठीक है। यहाँ की गलियाँ बहुत ही फेमस हैं और यहाँ पे मतलब पुरानी लाइफ जैसे जी जाती है वैसे अभी भी जी जाती है। तो ज़रा चल के एक बार अंदर की लाइफ देखते हैं। तो गाइज़ ये मेरे पीछे मेन एंट्रेंस है दुनिया की सबसे बड़ी एक मदीना, जो कि अभी तक मतलब जीवित है, जहाँ पे अभी भी रोज़मर्रा की लाइफ एक नॉर्मल पुराने मेडिवल तरीके से ही जी जाती है। ये है भाई फैज़ मदीना। इसमें है लगभग 9000 गलियाँ और आज तक इन गलियों में आपको खच्चर और भाई हाथ से दौड़ती हुई वो गाड़ियाँ जो होती है वो सब दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को जो पुराना स्टाइल होता है उसको मेंटेन किया गया है। यहाँ एंट्री करते ही देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे यहाँ की मोरक्कन लोकल चाय बड़ी काफ़ी फेमस होती है, ठीक है। इसके इधर जाओगे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और अंदर बहुत सारी गलियाँ हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस मदीना में 9000 गलियाँ हैं। तो अभी इन्हीं गलियों में ज़रा जाके हम भी ज़रा खो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारी गलियाँ मिलेंगी। गलियों के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप का बिकता हुआ सामान, कहीं लेदर के प्रोडक्ट्स, कहीं भाई जूते वगैरह, कहीं आपको पेंटिंग आर्ट, ठीक है। ऐसी गलियों के अंदर गलियाँ और पूरे पुराने टाइप के बने हुए घर। यहाँ पे ये फैज़ पूरा शहर ही फेमस है यहाँ की टेनरीज़ की वजह से। टेनरीज़ होती हैं जो अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो जानवरों की स्किन को निकाल के उससे लेदर बनाया जाता है। मैं खैर इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एंशियंट और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से काम होता आ रहा है बहुत सालों से। तो मैं आपको दिखाने ले आया। ये देखो यहाँ पे पूरा दीवारों पे जहाँ भी आपको दिखेगा ये सब जगह यहाँ पे इन्होंने सुखा रखी हैं। यहाँ पे इनको काफ़ी बार धोया जाता है। कईयों में आपको खून भी दिखाई देगा और काफ़ी जगह पे आपको डाई अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे जो ये यूज़ करते हैं। और उसके बाद इन सबको यहाँ पे सुखा दिया जाता है और उसके बाद सुखाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाता है। यहाँ पे ना ये देखो ये सब आपको ये यहाँ पे दुकानें दिखी हुई मिलेंगी। इन दुकानों में इन सब जगहों से बना हुआ सामान बिकता है। तो यहाँ पे खड़े होके आपको पहले दिखाते भी हैं, ये पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। और बाकी इस साइड पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी इन्होंने सुखा रखे हैं जो ऑलमोस्ट बनने की कगार पे हैं। ये देखो बाकी यहाँ पे लोग आते हैं, अंदर एंट्री फ्री होती है, लेकिन भाई यहाँ पे गाइड इतने होते हैं जो पैसे मांगते रहते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो भाई कैसे लोग लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो कुएँ से बने हुए हैं, इनके अंदर घुस घुस के अलग अलग टाइप से इस काम को करते हुए। बाकी यहाँ पे बदबू भी बहुत ख़तरनाक आती है क्योंकि भाई लेदर जब बनता है तो इसकी बदबू बहुत ही गंदी होती है। तो अक्सर यहाँ पे एंट्री करते हो ना तो आपको कई बार एक मिंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मिंट का पत्ते दे देते हैं ताकि आप उसको सूंघते रहो तो आपकी जान बची रहेगी। मेरे भी हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम, तो ज़रा निकलता हूँ। भाई बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही गंदा सीन है। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा भाई लेदर यूज़ करो, लेकिन यहाँ की सच्चाई थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था तो दिखा दी। बाकी डिस्क्लेमर, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर, डोंट यूज़। भाई मोरक्को में काफ़ी पॉपुलर होती है यहाँ की चाय। हाँ यहाँ पे भी चाय को चाय ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बनती है मिंट से और साथ में, लेकिन यहाँ पे ना मीठा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो आप मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि मीठा चीनी अलग से दे देना, चीनी के क्यूब्स दिए जाते हैं यहाँ पे।
और बाकी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है इस टाइप के काफ़ी कैफ़ेज़ होते हैं, रोड साइड कैफ़े, जहाँ पे आप सड़क का नज़ारा लेते हुए आराम से बैठ के अपना चाय की चुस्कियाँ ले सकते हो। बाकी इस चाय की कॉस्टिंग जो आती है वो लगभग 5 दिनार से लेके 7, 8, 9, 10 कितनी भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग आप जिस प्लेस में बैठोगे। लोकल ऐसे प्लेस में बैठोगे तो आपको 5, 6, 7 ऐसे मिलेगी, जो इंडिया में हो गए लगभग 45, 50, 60 रुपये के आसपास एक कप चाय। अब इन सब मदीनास में घूमने में तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, यहाँ का आर्किटेक्चर देखने में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करते, ठीक है। आपको डायरेक्शन दिखा देगा लेकिन गलियाँ बंद मिलेगी और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हर मोड़ पे ना आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हर मोड़ पे कुछ ना कुछ बंदे खड़े होते हैं, लड़के मोस्टली, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि आप भाई गलत दिशा में जा रहे हो, ठीक है। आप उनसे पूछोगे भी नहीं, वो अपने आप ही आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे आप गलत दिशा में जा रहे हो। और जब आप उनसे पूछोगे कि हाँ भाई कहाँ है सही रास्ता, तब आप फंस गए। मतलब इन लोगों की टेक्निक इतनी खतरनाक है कि ये ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती ही होती है अक्सर, ठीक है। उसके बाद ना आपको ये ज़्यादातर ये बोलेंगे कि आप भाई अगर आप सही दिशा में जा रहे हो ना, आपको बोलेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, मदीना का रास्ता ये है, या फिर मदीना से एग्जिट का रास्ता ये है। वो देख लेते हैं कि आप मतलब किस हिसाब से हो। अगर आप हल्के से ऐसे भौचक्के से या फिर फ़ोन में देखते हुए मिले तो समझ जाएंगे कि बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। फिर आपको ना, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होगे, आपको बोलेंगे कि आप गलत रास्ता जा रहे हो, दूसरे वाला रास्ता ले लो। और अगर आपने दूसरा रास्ता ले लिया तो वो समझिए कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, और तब आपको वो मतलब आपके साथ साथ चलने लग जाएंगे। और भी इनके तरीके होते हैं कि भाई आपको ना आपके लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलने लग जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, या फिर उनको दिख गया इंडिया से है तो नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू। कई लोगों ने ये भी याद कर रखा है कि कैसे हैं आप, और जय माता दी, ऐसे ऐसे करके बोलने लग जाएंगे। मतलब आपसे फ्रेंडशिप बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अलग अलग जगह कहेंगे, यहाँ ले चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मतलब मेन इनका मोटिव यही होता है कि आपसे पैसे निकलवाना कैसे भी कैसे करके। तो अगर भाई फैस या किसी भी मोरक्को के शहर में आ रहे हो तो इन लोगों से खासा सावधान रहना। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि इग्नोर करो इनको। अगर आप हेलो भी बोलोगे ना, नमस्ते का आपने नमस्ते भी बोला, तब भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर हम बात करें कि ये रियाद होता क्या है, मैं काफ़ी देर से इसका नाम ले रहा हूँ, तो भाई रियाद यहाँ पे ट्रेडिशनल जो घर होते हैं, वैसे एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक में इसका असली मीनिंग होता है गार्डन, लेकिन यहाँ मोरक्को में रियाद घर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो घर भी होते हैं वो भी एक आंगन के इर्द गिर्द ही बने हुए होते हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल के जो घर होते हैं। और ये इस टाइप के रियाद आपको ज़्यादातर मदीना, जो कि ओल्ड टाउन होते हैं, मतलब अरेबिक शहरों के, वहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो इन घरों में मोस्टली लोकल लोग ही रहते हैं, लेकिन कुछ एक रियाद को अब कन्वर्ट कर दिया गया है कि वो एक एज अ होटल, मतलब लोगों के लिए भी खोल दिए हैं, ताकि लोग भी बिल्कुल जो लोकल कल्चर है उसका मज़ा ले सकें और लोकल के तरीके से रह पाएँ। बाकी इस रियाद ही ना लोकेशन बहुत ही प्यारी है। अभी मैं इसके ना टॉप फ्लोर पे आ गया और यहाँ से पूरा फैज़ भाई बहुत बढ़िया दिखाई देता है। मतलब दूर दूर तक जहाँ तक भी देखोगे आप, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए मोरक्कन घर, और भाई बढ़िया है माहौल, यहाँ से व्यू बहुत शानदार है। इस टाइप का यहाँ पे बेड लगा हुआ है, ठीक है। साथ में थोड़ा रूम थोड़ा इस बार मुझे खुला मिल गया, थोड़ा सा बड़ा रूम है। बाकी सेफ्टी के लिए लॉकर और एक फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है। टीवी भी लगा हुआ है, टीवी लेकिन देखना किसने है, लेकिन बाथरूम भी यहाँ पे ठीक ठाक है। ये यहाँ का बाथरूम हो गया। तो भाई इस वाले रियाद में ना ब्रेकफास्ट मुझे इंक्लूडेड मिलता है, ठीक है, जो भी मैंने आपको रेट बताया उसके अंदर। और ब्रेकफास्ट देखो कैसे स्टाइलिश तरीके से यहाँ पे सर्व किया जाता है। ये देखो, ये यहाँ की स्पेशल मिंटी होती है, फिर यहाँ की एक ये ब्रेड होती है अलग अलग टाइप की, वो क्रोसों हो गया, ठीक है। उसके बाद चीनी होगी इसके लिए। तो बाकी यहाँ पे आपको कुछ जैम, कुछ हनी और बॉइल्ड एग और कुछ टाइप की चीज़ और साथ में जूस, ठीक है भाई। ये सब तरीके से यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाता है। साथ में आपको शहर का बढ़िया, फैज़ का बढ़िया नज़ारा। तो भाई अभी के लिए स्ट्रेसफुल सफ़र फैज़ का ख़त्म हो गया है। स्ट्रेसफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत संभल के रहना पड़ता है भाई। लोग स्ट्रेसफुल हो जाता है काफ़ी, जब लोग आपको देखते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, और आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। एनीवेज, बाकी शहर अच्छा लगा, यहाँ का मदीना बहुत अच्छा था। टैनरी देखी, जो कि मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन एक बार के देखने के लिए चलो ठीक थी। आई होप आपको भी इस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।